ओके चलो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अपने हिंदी ग्रामर का लिंग और वचन ये पाठ पढ़ने वाले हैं। ओके। लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था? सर्वनाम। सबको समझ में आया था वो? कोई डाउट है? सबको होमवर्क आया करना? किसी को कुछ डाउट है उसमें? ओके चलिए। तो आज हम लिंग और वचन देखेंगे। ओके चलिए। स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके चलो। देखिए, तो आज हम किससे शुरुआत शुरुआत करने वाले हैं? आपके हिंदी ग्रामर के लिंग, इससे इस पार्ट से शुरुआत करने वाले हैं। देखिए क्या होती है लिंग की परिभाषा। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादी जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा, जो नाम है, उसके उसके रूप से व्यक्ति के या वस्तु के वो नर है या मादा है, इस जाति का बोध होता हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग। मतलब नाम के रूप से नाउन वरून तुम्हाला फिमेल आहे, मेल आहे, नर आहे की मादा आहे हे समजणार, त्याला काय म्हणायचं? लिंग। उसे क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। क्या होता है दूसरी परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री, ओके, वो शब्द के रूप से हमें पता चलता है कि वो पुरुषवाचक शब्द है या स्त्रीवाचक शब्द है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ओके। शब्दों में शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। पुरुष जाति बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का इत्यादि। ओके, समझा आपको? लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के रूप रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या, ओके, नर या मादा या पता चलता है, कहते हैं हम लिंग कहते हैं। ओके चलिए। तो लिंग के दो प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण में। लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके चलिए देखिए। हिंदी व्याकरण में लिंग के दो प्रकार पाए जाते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो देखिए पुल्लिंग क्या होता है? जिन संज्ञा के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। मतलब संज्ञा को पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि ये शब्द पुरुषवाचक है या स्त्रीवाचक। अगर उसका पुरुषवाचक बोध होता हो, उसके पता चलता हो आपको कि ये पुरुष जाति है, तो उसको क्या कहेंगे? आप पुल्लिंग कहेंगे। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए देखिए। पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, हंस, बकरा, लड़की, आदमी, सेठ, मकान, लोहा, चश्मा, दुख, प्रेम, ये क्या है? सब पुल्लिंगवाचक शब्द है। पिता, पिता कहने से आपको क्या पता चलता है? कि ये शब्द पुरुष जाति का शब्द है। इससे मादा जाति का शब्द कहा जा सकता है क्या? स्त्री जाति का शब्द कहा जा सकता है? नहीं। ये पिता, राजा, ये सब क्या है? पुरुष जाति के शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग में पाए जाते हैं। ओके। तो आप पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे? देखिए, जिन शब्दों के पीछे, पीछे मतलब लास्ट में, शब्दाच्या शेवटी, ओके, जिन शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आए वे पुल्लिंग होते हैं। देखिए, तो कौन से शब्द है? तन, ओके, लास्ट में क्या? मन, तन, क्या आया है? लास्ट वाला शब्द कौन सा है? पीछे वाला शब्द न है, तो ये क्या होगा? पुल्लिंग होगा। वगैर, राम, कृष्ण, सत्व, देवत्व, इसमें क्या आया है? त्व, त्व आया है। और राम कृष्ण, इसमें क्या है? म और न है, लेकिन उसका उच्चारण अ से होता है। राम, ओके, अ आया है।
Yes, wait. Okay, there must be some network problem. Wait for a minute. Now is my voice clear? Okay. ओके सी, कहाँ थे हम लोग? देखिए, अभी सतीत्व, देवत्व, इसमें पीछे वाला शब्द कौन सा आया है, कौन सा अक्षर आया है? त्व। इसलिए यह क्या है, सब पुल्लिंग के शब्द होते हैं। पा और पन, मोटापा, बूढ़ापा, लड़कपन, बचपन, इसमें क्या आया है? पा और पन, ये पीछे वाले शब्द आए हैं। इसलिए ये सब क्या है? पुल्लिंग के शब्द है। समझा है सबको? पहला नियम समझा है पुल्लिंग की पहचान का? अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय जब पीछे वाले शब्द पे आएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग कहेंगे। ओके, अभी मैं आपको दो पुल्लिंगवाचक शब्द दे रही हूँ, उससे आपको वाक्य बनाना है। ओके, चैट बॉक्स में सिर्फ लिखना है। नो वन विल पुट ऑन देयर माइक। ओके, जस्ट राइट इन योर चैट बॉक्स। बुढ़ापा और लड़कपन। ओके, बुढ़ापा, लड़कपन, ये दो शब्द पुल्लिंगवाचक शब्द यूज करके आपको वाक्य बनाने हैं। चलिए लिखिए चैट बॉक्स में अपने। इज माई वॉइस क्लियर नाउ? आवाज सुनाई दे रही है आपको क्लियर? ओके, चलिए आपको क्या करना है, बुढ़ापा और बचपन, ये दो पुल्लिंगवाचक शब्द यूज करके सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए। युवा अवस्था के बाद बुढ़ापा आता ही है। वेरी गुड। चलिए लिखिए सब लोग। यस, यू हैव टू राइट। बुढ़ापा और बचपन एक जैसे होते हैं। बुढ़ापा, ओके, बुढ़ापे में हम कमजोर होते हैं। यस, बुढ़ापा और दूसरा बचपन। बचपन, बुढ़ापा और बचपन। यस, बुढ़ापे में भी बचपन छुपा होता है। आपको बुढ़ापा और बचपन, ये दो अलग अलग वर्ड यूज करके दो अलग अलग सेंटेंस लिखना है। यस, मैं अपने बचपन में बहुत अलग दिखती थी। गुड। अभी बुढ़ापा यूज करके सेंटेंस बनाना है। ओके, एंड नो एक्सक्यूजेस, एवरीवन हैव टू राइट। ओके, बुढ़ापा और बचपन, वो बचपन में बहुत रोती थी, बचपन में वह मस्ती करती थी। यस, गुड। लिखिए। बचपन में बहुत शरारती थी, बुढ़ापा तो सभी को आता है। वेरी गुड। बचपन ये जिंदगी का अच्छा समय होता है। गुड। चलिए लिखिए सब लोग, लिखिए।
बुढ़ापे में हम कमजोर होते हैं, गुड। बचपन बहुत जल्दी कट जाता है, यस गुड। बुढ़ापा बहुत मुश्किल होता है, बचपन में वह मस्ती करती थी, वेरी गुड। चलिए, हो गया सबका। बचपन में ज्यादा रोते हैं, यस। चलिए। बुढ़ापे में हम बचपन के यादें अच्छे। सॉरी, ये सेंटेंस फिर से लिखिए, ये पढ़ा नहीं जा रहा है। So why is it taking? Why is it taking? स्टिल। आता आवाज येतोय का क्लिअर? यस। चलो, वेल मूव, ओके। तो क्या पढ़ा हमने? पहला नियम, कैसे पुल्लिंग की पहचान करनी है। शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आएंगे तो वो पुल्लिंग होगा। और आपने वो बुढ़ापा और लड़कपन यूज करके बहुत अच्छे सेंटेंसेस भी बनाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ओके। जो पर्वत होते हैं, हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये क्या दिए हमें? उदाहरण दिए गए हैं। लेकिन नियम क्या है? पर्वतों के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, ओके। अगर आपको सेंटेंस आया ऐसा कि हिमालय भारत की शान है, और इसमें से शब्द का पुल्लिंग शब्द का लिंग का भेद लिखना है, तो आप हिमालय का लिंग भेद क्या लिखेंगे? पुल्लिंग, ओके। क्या क्या एग्जाम्पल दिए देखिए। हिमाचल, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, आल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा, कैलाश, मलयाचल, माउंट एवरेस्ट आदि। ये क्या है? सब पुल्लिंग है। पर्वतों के नाम है वो पुल्लिंग होते हैं। अपने दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग है, ओके। देशों के नाम, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। भारत, चीन, ईरान, यूरान, रूस, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब क्या है? देशों के नाम, ये भी क्या होते हैं? पुल्लिंग ही होते हैं, ओके। धातुओं के नाम, जैसे सोना, तांबा, पित्तल, लोहा, चांदी, पारा, ये सब क्या है? धातु है। वो धातुओं के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आवाज आ रही है सबको क्लियर? इज माई वॉइस क्लियर? Yes. Mummy ने Yes. Mummy ने प्लीज डोंट पुट ऑन योर माइक, यू हैव टू राइट इन चॅट बॉक्स, ओके। कोणीही माईक ऑन करायचा नाहीये मी सांगितल्याशिवाय. काही क्वेरी असेल, डाऊट असेल, आवाज येत नसेल तर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता, पण माइक ऑन करायचा नाही, ओके। बघा, नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें क्या है देखिए, कुछ नक्षत्रों के नाम ही पुल्लिंग होते हैं, सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश। लेकिन कुछ ऐसे भी नक्षत्र है जैसे जिनके नाम स्त्रीलिंगी भी होते हैं। तो आपको ये नाम याद रखने हैं जो पुल्लिंग है, ओके।
सूर्य, चंद्र, राहु, आकाश, शनि, बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र आदि ये क्या है? नक्षत्र है, ग्रह है जो पुल्लिंग होते हैं। ओके। महीने, महीने फरवरी, मार्च, चैत्र, आषाढ़, फाल्गुन ये क्या है? महीने हैं, वो उनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जो द्रव है, पानी, तेल, पेट्रोल, दही, दूध ये सब क्या है? पुल्लिंग होते हैं। ओके। पेड़, जो पेड़ पाए जाते हैं हमारे आजू बाजू में, केला, पपीता, शीशम, सागौन, जामुन, बरगद, पीपल, नीम, आम, अमरूद ये सब क्या है? पेड़ों के नाम है। तो ये पेड़ों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ओके, समझा है सबको? अभी आपको क्या करना है? दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं इस नियम पर आपको वाक्य बनाने हैं। कौन सा भी एक दिन यूज करके आपको सेंटेंस लिखना है। ओके। कौन सा भी एक दिन का नाम यूज करके आपको वाक्य बनाना है और लिखना है। बुढ़ापे में हमें बचपन की यादें अच्छी लगती है। ओके, गुड। चला आता तुम्हाला काय करायचं आहे? आपल्याला, आपण तो नियम बघितला, दिनों के नाम भी पुल्लिंगी होते हैं, तर पुल्लिंग जे दिवस आहेत त्यांचे नाव यूज करून तुम्हाला सेंटेंस बनवायचा है। क्या करना है आप लोगों को? पुल्लिंगी दिनों के नाम है उनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। ओके, चलिए लिखिए। रविवार को पाठशाला को छुट्टी होती है। गुड। कल रविवार था। यस, गुड। अगले गुरुवार को मेरा जन्मदिन है। राइट, गुड। रविवार को मैं घूमने जाती हूँ। गुड। इस मंगलवार को दिवाली आ रही है। गुड। कल रविवार है। गुड। चलिए लिखिए सब लोग, सबने लिखना है। ओके। सारे दिनों में शनिवार सबसे अच्छा सुस्ती का दिन होता है। ओके। मंगलवार को मेरी परीक्षा है। यस। ओके। यस, ऑल आर डन। इस शनिवार को होली है। यस, गुड। सोमवार को मेरा क्लास होता है। गुड। सोमवार को हम मंदिर जाएंगे। यस, गुड। अगले मंगलवार को मेरी बहन की शादी है। यस। हो गया सबका लिख के? ओके, चलो। समझा आपको कैसे पुल्लिंगी दिनों के नाम पुल्लिंगी होते हैं और आपको आपने उसका अच्छे से वाक्य में उपयोग भी किया। ओके। इज माई वॉइस क्लियर? आवाज आ रही है सबको क्लियर? ओके, चलिए। देखिए क्या क्या देखा हमने पुल्लिंग में, कैसे की पहचान की जाती है। अ, त्व, आ, आव, पा, प, न आदि प्रत्यय आएंगे तो वो पुल्लिंगी हो गए नाम। ओके। पर्वतों के, दिनों के, देशों के, धातुओं के और कुछ नक्षत्रों के नाम, महीनों के, द्रवों के और पेड़ों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंगी होते हैं। ओके, समझा सबको पुल्लिंग क्या होता है? अभी देखिए स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है?
जिन संज्ञा से शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जो संज्ञा शब्द सुनकर हमें स्त्रीत्व महसूस होता है, स्त्रीत्व का बोध होता है, उस वस्तु या व्यक्ति के स्त्री होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंगी शब्द कहते हैं। ओके, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल दिए हैं। हंसिनी, लड़की, बकरी, माता, रानी, जू, सुई, गर्दन, लज्जा, बनावट, घोड़ी, कुतिया, बंदरिया, कुर्सी, ये सब एग्जाम्पल्स है स्त्रीलिंगी शब्द के। ओके, तो स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे हम? जिन संज्ञा शब्दों के पीछे ख, ट, वट, हट, आनी, आदि आए वे सब क्या है? स्त्रीलिंगी शब्द होते हैं। जिन शब्द संज्ञा शब्दों के पीछे आपको ख, ट, वट, हट, आनी, ये सब शब्द पीछे के प्रत्यय प्रत्यय में लगाई दिए दिखेंगे, वो शब्द आप क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंगी शब्द। देखिए, तो क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या क्या उदाहरण दिए हैं। कड़वाहट, आहट, बनावट, शत्रुता, मूर्खता, मिठाई, छाया, प्यास, ईख, भूख, चौक, राख, कोख, लाख, देखरेख, झंझट, आहट, चिकनाहट, सजावट, इंद्राणी, जेठानी, ठकुरानी, राजस्थानी आदि। ओके, समझा आपको? आनी, ख, ट, वट, हट, ये सब शब्द जब पीछे आएंगे, प्रत्यय आएगा, ये सब शब्द जब संज्ञा के पीछे आएंगे तो उसे क्या कहेंगे हम? स्त्रीलिंगी शब्द कहेंगे। ओके, समझा है सबको? समजलाय सगळ्यांना पहिला नियम स्त्रीलिंगी शब्दाचा? ओके, काय काय येणार त्याच्यामध्ये सांगा बघा. ख म्हणजेच शब्दाच्या शेवटी ख, ट, वट, हट आणि आनी हे शब्द लागलेले असतील तर काय येणार? तो शब्द स्त्रीलिंगी शब्द येणार. ओके, दुसरा नियम काय आहे बघा. अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत आदि संज्ञाएं आती है वो स्त्रीलिंगी होती है. म्हणजे जर संज्ञावर अनुस्वार असेल, ई प्रत्यय जर ई प्रत्यय लागला असेल, उ प्रत्यय लागला असेल, त लागलेला असेल किंवा स लागलेला असेल, हे सगळे जर शब्दाच्या शेवटी आलेले असतील, ये सब जब शब्द के संज्ञा के पीछे आए होंगे प्रत्यय के रूप में तो उसे क्या कहेंगे? हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कौन कौन से शब्द है देखिए। रोटी, ई इकारांत आया है रोटी। टोपी, टोपी भी इकारांत आया है। नदी, चिट्ठी, उदासी आदि शब्द क्या है? इकारांत, इसलिए वो स्त्रीलिंगी कहलाते हैं। रात, बात, छत, भीत, ये सब क्या है? तकारांत शब्द है, इसलिए वो स्त्रीलिंगी शब्द कहलाते हैं। लू, बालू, दारू, सरसों, खड़ाऊ, प्यास, खड़ाऊ, ये सब क्या है? उकारांत। प्यास, वास, सास, ये सब सकारांत शब्द है, इसलिए ये सब क्या कहते हैं? स्त्रीलिंगी शब्द कहलाते हैं। समझा है आपको? अभी आपको क्या करना है? नदी, ओके, नदी और रात, नदी और रात ये दो शब्द यूज करके सेंटेंसेस बनाने हैं। अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत और तकारांत, सकारांत, ये संज्ञाएं जब आती है तो वह संज्ञा क्या कहलाती है? स्त्रीलिंग। तो आप उसमें से नदी एक इकारांत शब्द है और रात एक तकारांत शब्द है, उनको लेके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, चलिए लिखिए। नदी और रात, अलग अलग सेंटेंस बनाना है। आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माई वॉइस क्लियर? वहां पर नदी है, अभी रात हो जाएगी। यस, गुड। रात में अंधेरा होता है। गुड। नदी में लोग कचरा डालते हैं। गुड। हमारे गांव के पास एक नदी बहती है। गुड। रात में बहुत तारे होते हैं। यस।
एक लड़का नदी में, राइट, नदी में गिर गया। ओके। पहले नदी का पानी साफ होता था, गुड। नदी का पानी स्वच्छ होता है, यस। नदी में बहुत सारी, यू वांट टू राइट मछली, राइट? यस, गुड। रात को सभी तरफ सन्नाटा होता है, यस, राइट। रात में चांद की प्रतिबिंब नदी में बहुत अच्छा लगता है, गुड। नदी आजकल बहुत प्रदूषित हो रही है, यस। रात को तारे बहुत अच्छे दिखते हैं, गुड। नदी में बहुत सारे पत्थरे होते हैं, पत्थरे, ओके। नदी का पानी बहुत जोर से बह रहा है, यस, गुड। ऑल आर डन, हुआ सबका लिख के? ओके, चला आता आपण नेक्स्ट बघूया, ओके। बघा, थर्ड का आहे, भाषा, बोलियों तथा लिपियों के नाम स्त्रीलिंगी होते हैं। ज्या भाषा आपण बोलतो किंवा लिहितो आणि जी लिपी लिहितो त्यांची जी नावं असतात ते काय असतात, स्त्रीलिंगी असतात। आता एक्झाम्पल बघा, हिंदी, संस्कृत, देवनागिरी, पहाड़ी, अंग्रेजी, पंजाबी, गुरुमुखी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्मन, बंगाली, रूसी आदि। मतलब आता बघा, आता एक्झाम्पल लिहायचं बोललो तर आपण असं लिहिलं, हिंदी हिंदी बहुत सरल भाषा है। हा, तर त्याच्यावरनं तुम्ही काय सांगणार, हिंदी बहुत सरल भाषा है, कशाचा बोध होतो, स्त्रीलिंग। ओके, हिंदी, हिंदी, हा हिंदी असं बोलणार का आपण, ती हिंदी असं बोलणार की नाही? मग हिंदी काय आहे, स्त्रीलिंगी शब्द आहे, ओके। म्हणजेच भाषा, ज्या भाषा बोलल्या जातात, लिहिल्या जातात त्यांना, आणि लिप्या, ज्या लिप्या लिहितात आपण वापरतो, ज्या भाषा आणि लिपी वापरतो त्या सगळ्या काय असतात, स्त्रीलिंगी असतात, ओके। जो भाषा बोली जाती है तथा लिखी जाती है उन्हें क्या, वो क्या होती है, कौन सी संज्ञा होती है, स्त्रीलिंगी संज्ञा होती है, ओके। नदियों के नाम स्त्रीलिंगी होते हैं, नदी, ओके, नद्या असतात ज्या, त्यांची नावं सुद्धा स्त्रीलिंगी असतात। मग गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, रावी, कावेरी या सगळ्या काय आहेत, नद्या, त्यांची नावं सुद्धा स्त्रीलिंगी असतात, ओके। तारीखों और तिथियों के नाम स्त्रीलिंगी होते हैं। जय, अमावस्या, पौर्णिमा असे वापरतो ना आपण तिथ्या, त्या सगळ्या काय असतात, चतुर्थी, प्रथमा, पहली तारीख को आपको पगार दी जाएगी, ओके। मग पहली इकारांत शब्द आला, मग हे काय झाले, स्त्रीलिंगी शब्द झाले, ओके। समजलं सगळ्यांना? समझा आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नियम? सबको समझा है कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होंगे, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंगी होंगे, समझा है आपको? एनीवन हैज एनी डाउट? कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता, ओके। चला मग आपण आता कन्वर्जन बघूया, ओके। शब्दों का लिंग परिवर्तन इस प्रकार है। आता तुम्हाला इथे काही एक्झाम्पल दिलेले आहेत, ते तुम्ही बघायचे आहेत, ओके। बघा, कवी, कवी हा पुल्लिंगी शब्द झाला तर त्याचा स्त्रीलिंगी कसा बदल होणार, कवयित्री, ओके। मराठी असेल तर कवयत्री लिहितो आपण, इथे हिंदी आहे आपलं, हिंदी ग्रामर शिकतोय आपण म्हणून कवयित्री। विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, महान, महती, साधू, साध्वी, दादा, दादी, बालक, बालिका, घोडा, घोडी, शिष्य, शिष्या, छात्र, छात्रा, बाल, बाला, धोबी, धोबीन,
पंडित पंडितायन, हाती हतिनी, ठाकुर ठकुरायन, नर मादा, पुरुष स्त्री, युवक युवती, सम्राट सम्राज्ञी, मोर मोरनी। ओके, समझा आपको कन्वर्जन कैसे होता है? देखिए अभी एक पुल्लिंग और उसी शब्द का स्त्रीलिंग कन्वर्जन आपको बताना है, एक एक शब्द आपको बताना है। ओके, आप अपने मन से बता सकते हैं कोण सा भी शब्द। एक शब्द सांगायचा आहे, त्याचं पुल्लिंगी शब्द आणि त्याला स्त्रीलिंग मध्ये कसं कन्वर्ट करणार ते शब्द सांगायचे आहेत। चला एक एक वर्ड लिहा। येस, येस, हु हॅज डाउट कॅन पुट ऑन देअर माइक अँड आस्क। मैम, यस, मैम हमारे मराठी में जैसे मोर का लांडोर होता है, तो वैसे हिंदी में मोर का मोरनी होता है का, या मोर का लांडोर ही होता है? नाही, हिंदी में मोर का मोरनी होता है। ओके, मराठीत आपल्या मोराचं मोराचं जेव्हा नर असतो तेव्हा आपण मोर म्हणतो आणि मादा असते तिला लांडोर म्हटलं जातं। पण हिंदीमध्ये तसं नाही, हिंदीमध्ये ते अपवाद आहे, हिंदीमध्ये मोर आणि मोरनी असतं। ओके, ओके, यू गॉट? येस, यू गॉट युअर डाउट क्लिअर? इज माय व्हॉइस ऑडिबल? आवाज येतोय माझा सर्वांना? यस। ओके, सी, हे रेडा म्हैस कोणी लिहिलेलं आहे ना, हे मराठी शब्द, हे मराठी असणार आहे, त्यामुळे मराठी नाही वापरायचं आपल्याला इथे। सध्या आपण हिंदी व्याकरण शिकतोय। ओके, शेर शेरनी, येस, गुड। चला लिहा सगळ्यांनी एक एक पेयर। दादाजी दादीजी, गुड। बाग बागिन, येस। येस, यू कॅन कंटिन्यू नाउ कादंबरी, येस। यस, चलो लिखो सब लोग। यस, गाय बैल, गुड। चलो सबको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द का एक एक पेयर लिखने बोला है, अभी आपको लिखना है। ओके, यस, यू हैव टू राइट अ पेयर ऑफ पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग वर्ड। ओके, जैसे लड़का लड़की बेटा बेटी वैसे। ओके, लिखो। हिंदी, हिंदी। हियर वी आर फॉर हिंदी ग्रामर। ओके, हिंदी ग्रामर का लिंग, लिंग और वचन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अभी हम लिंग देख रहे हैं। ओके, चलो हो गया सबका लिख के। सेठ सेठानी। ओके, आपको समझा है लिंग के बारे में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द की पहचान आप कैसे करेंगे,
समझा है सबको? देखिए क्या क्या सीखा हमने। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का प्रमाण होता है, हम पुरुष जाति होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पुल्लिंग। इसका एग्जाम्पल पिता, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बंदर, ऐसे। ओके। पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे आप? शब्दों के पीछे जब अ, त्व, आ, आव, पा, पन, न आदि प्रत्यय आएंगे, जो पर्वतों के नाम होंगे, जो दिनों के या फिर देशों के नाम होंगे, धातुओं और कुछ नक्षत्रों के नाम, महीनों के नाम, पानी, तेल जैसे द्रवों के नाम, केला, पपीता जैसे पेड़ों के नाम होंगे, तो आप उसे क्या कहेंगे? उस संज्ञा को पुल्लिंगवाचक संज्ञा कहेंगे। ओके। स्त्रीलिंग क्या होता है? जिन संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या 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 एग्जाम्पल है? हंसिनी, बकरी, सॉरी लड़की, बकरी, मतलब हंस, हंसिनी, लड़का, लड़की, बकरा, बकरी, माता, पिता, माता, रानी, राजा। ओके। स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे आप लोग? जिन संज्ञा के पीछे ख, ट, वट, हट मतलब कड़वाहट, बनावट, ईख, भूख, आहट, झंझट, ठकुरानी, राजस्थानी ऐसे प्रत्यय आते होंगे। ट, वट, हट, आनी, ख ऐसे जब प्रत्यय शब्दों के पीछे लगे होंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। अनुस्वरांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत और सकारांत शब्द, मतलब ई, पीछे ई लगा होगा, जब अनुस्वार आएगा या फिर उ वाचक शब्द आएंगे, त वाचक शब्द आएंगे, तब आप उसे क्या कहेंगे? स्त्रीलिंगी शब्द कहेंगे। भाषा, जो भाषा हम बोलते हैं, जो बोलियां बोलते हैं, लिपियां लिखते हैं, उसके सभी के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंगी होते हैं। जो नदियां होती है, नदियों के नाम भी स्त्रीलिंगी होते हैं। हमें कुछ शब्द भी दिए गए थे, महान, महती, साधु, साध्वी, दादा, दादी, बालक, बालिका, घोड़ा, घोड़ी, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, धोबी, धोबिन, पंडित, पंडितायन, हाथ, हथिनी, ठकुर, ठकुरायन, नर, मादा, युवक, युवती, ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के उदाहरण है। समझा है आपको? ओके। क्या हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू कर सकते हैं? आपका आगे वाला पार्ट है वचन। ओके, एक वचन और बहुवचन सीखना है हमें। ओके, चलिए देखिए। इज माय वॉइस क्लियर? आवाज क्लियर आ रही है सबको? ओके, चलो विल मूव। ओके। सी, वचन के दो भेद होते हैं। एक, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ओके। एक वचन क्या होता है? देखिए, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का, मतलब वो एक से ज्यादा नहीं है, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ अगर एक ही है, एक ही संख्या में उपस्थित है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एक वचन। तो उसका क्या होता है? देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण कौन कौन से है? लड़का, एक लड़का। लड़का शब्द से आपको क्या बोध होता है? मैंने अगर ये वाक्य कहा कि वहां एक लड़का खड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे? एक ही लड़का खड़ा है। ओके, तो वो क्या होगा? एक वचन। लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ी, नदी, कमरा, ये आदि क्या है? एक वचन के उदाहरण है। ओके, समझा है सबको एक वचन? बहुवचन क्या होता है? देखिए, जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, मतलब अगर दो भी हो तो हम उसे बहुवचन कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ एक से अधिक हो। ओके, एक से अधिक हो गया हो तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुवचन। लड़के का क्या हुआ? फिर लड़के, गाय का गाय, कपड़े का कपड़े, कपड़ों का कपड़े, So why it टोपी is या breaking? ओके। देखिए, वधुए, गुरुजन, Teacher, रोटियां। why is it breaking? Okay, now my voice is clear.
सी नेटवर्क प्रॉब्लेममुळे व्हॉइस कधी कधी ब्रेक होतोय. जर एकालाच कोणाला तो प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही प्लीज लेफ्ट करून परत जॉईन करा. ओके. ओके. येस. आता येतोय आवाज नीट? ओके चला. देखिए, तो कैसा क्या देख रहे थे हम लोग? बहुवचन. बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन में क्या होता है? से वस्तु, प्राणी या ओके. तो इसमें क्या क्या उदाहरण देख आए? कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं. ओके, समझा है सबको? देखिए, तो ये एक वचन का बहुवचन बनाने के भी कुछ नियम होते हैं. ओके, हम ऐसे ही नहीं बना सकते. कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उनको अपवाद होते हैं, इसलिए इनके कुछ नियम है, वो भी हमें पढ़ने हैं. ओके, देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाते समय दो तरह के शब्द होते हैं. पहला है विभक्ति रहित शब्द, दूसरा है विभक्ति युक्त शब्द. मतलब क्या? देखिए, विभक्ति रहित एक वचन शब्द से बहुवचन बनाने के नियम क्या है? स्त्रीलिंग अकारांत शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते समय अ को ए में बदलिए. अ को क्या करना है? ए में बदलना है. जिसको विभक्ती नाही है, म्हणजे वेलांटी वगैरे अशी विभक्ती लागलेली नाहीये, तसे शब्द. ओके, त्यांना काय करायचं आहे बघा. एक्झाम्पल, रात. त मग शेवटी कुठला प्रत्यय येतोय? अ येतोय. ओके, मग त्याचं काय होतंय? राते. ओके, मात्रा द्यायचा आहे आणि अनुस्वार द्यायचा आहे त्याच्यावर. बातचं काय होतं? बाते. किताब, किताबे. सडक, सडके. तलवार, तलवारे. बहन, बहने. पुस्तक, पुस्तके आदि. ओके, समजलं? बघा, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आता काय करायचं आहे बघा. आ के बदले जर शेवटी, शब्दाच्या शेवटी आ हा प्रत्यय लागत असेल तर तुम्ही काय करायचं आहे? बहुवचन करताना ए लावायचा आहे. बेटा, बेटे. लड़का, लड़के. कपडा, कपडे. बच्चा, बच्चे. ओके, समजले? हे दोन नियम समजले काय करायचं आहे? समझा है आपको दो नियम ये? ओके, चलिए. अकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए आ के बाद ए लगाते हैं. जैसे माता. देखिए, आकारांत है मतलब आ आया है. माता, आ आया है. शब्द के लास्ट वाला प्रत्यय क्या है? आ. लेकिन क्या शब्द है? स्त्रीलिंगी शब्द है. ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. शब्द स्त्रीलिंगी है, इसलिए उसका बहुवचन बनाते समय कौन सा प्रत्यय लगाना है? पीछे ए लगाना है. मतलब माता का माताएं, माला मालाएं, इच्छा इच्छाएं और लता लताएं, कथा कथाएं. ओके, अभी इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द अगर होगा, मतलब शब्द के प्रत्यय जो पीछे वाला प्रत्यय होगा वो क्या होगा? ई. इकारांत होगा. तो उसको, उसका बहुवचन कैसे बनाना है? ई में बड़ी वाली ई को छोटी ई में बदलना है और क्या करना है? या लगाना है. म्हणजे जी दुसरी वेलांटी असेल तिला पहिल्या वेलांटीत बदलायचं आहे आणि शेवटी काय लावायचं आहे? या लावायचं आहे. जैसे नारी, नारिया. साड़ी, साड़िया. गाड़ी, गाड़िया. गुड्डी, गुड़िया, गुड़िया. ओके, बच्ची, बच्चिया. ओके, यदि इकारांत शब्द होने पर ई में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है और अंत में या जोड़े देते हैं, जैसे तिथी, तिथिया. बघा, आता ह्याला इथे अपवाद आहे बघा. आपण काय एक्झाम्पल बघितलं? नारी. नारीचं काय होतंय? नारिया. ओके, काय होतंय त्याच्यात? दुसऱ्या वेलांटीला आपण पहिल्या वेलांटीमध्ये कन्वर्ट करतोय आणि पुढे या लावतोय. पण तिथी, तिथी असा शब्द आहे बघा जिथे पहिले अगोदरच पहिली वेलांटी आलेली आहे. मग त्याला परत दुसरी वेलांटी करायचं नाही. काय करायचं आहे? पहिली वेलांटी ठेवून फक्त पुढे या लावायचं आहे. समजलं? इकारांत स्त्रीलिंगी शब्दों का बहुवचन कैसे बनाएंगे? समझा है सब सबको? समझा है सबको? ओके. अभी उकारांत शब्द. ओके,
स्त्रीलिंगी उच्चारण शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए पहले ऊ को, जो पहिला ऊ असेल त्याला दुसऱ्या ऊ मध्ये बदलून अंत में ए लगाते हैं, म्हणजे बहु. ओके, सॉरी, ऊ दुसरा ऊ दिलेला आहे, बहु दुसरा उकार आहे, त्याला काय करायचं आहे, परत पहिला उकार वेलांटी सारखंच दुसऱ्या वेलांटीला पहिली वेलांटी करून आपण ऍ लावला, तसं इथे काय करायचं आहे, दुसऱ्या उकाराला पहिला उकार करून ऍ लावायचा आहे. ओके, ए लावायचा आहे. बहुए, वधुए आदि स्त्रीलिंगी उकारांत शब्द रहने पर, आता जर ऑलरेडी दुसरा पहिला ऊ असेल तर काय करायचं आहे, फक्त ए लावायचा आहे. वस्तू पहिला उकार आहे म्हणजे पहिला ऊ आहे, तुम्ही काय वापरणार, फक्त ए लावणार. वस्तुए, ऋतुए आदि. ओके, आता 6वा नियम काय आहे बघा, स्त्रीलिंगी याकारांत शब्दों को, याकारांत म्हणजे शेवटी या असणारे शब्द, बहुवचन बनाने के लिए या के ऊपर अनुनासिक जोड़ देते हैं, म्हणजे अर्धचंद्र जोडायचा आहे फक्त. ओके, डिबिया या आलेला आहे शेवटी, मग तुम्ही काय लावणार, डिबिया वरती फक्त हे द्यायचं आहे, अर्धचंद्र लिहायचं आहे. त्याचे एक्झाम्पल बघा, डिबिया, खटिया, बिटिया, गुड़िया, गुड़िया आदि. ओके, शब्द के अंत में गण, वर्ग बघा, आता हे अपवाद आहेत शब्द काही, भक्त, भक्तजन, शेवटी काय लावायचं आहे, गण, वर्ग, जन, लोक, वृंद असे शब्द लावून पण आपण एकवचनला बहुवचन करू शकतो. शब्द के अंत में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि लगाकर भी हम एक वचन को बहुवचन कर सकते हैं. कैसे देखिए, भक्तजन, गुरुजन. आता बघा, तुम्हाला जर मी भक्त हा वर्ड सांगितला, ओके, तर तुम्ही त्याचा कसा करणार, बहुवचन, भक्ताये, भक्तया असं करणार का, नाही, तसं होऊ शकत नाही की नाही, ग्रामर मध्ये वो नहीं हो सकता. आप उसको नहीं। भक्त ए, हाँ, भक्त ए, भक्ताया ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं. इसलिए उसे क्या कहते हैं, जन, वर्ण वगैरह शब्द लगाकर उसका बहुवचन कहते हैं. ओके, तो क्या कहेंगे, भक्त जन. ओके, क्या क्या वैसे शब्द है, भक्तजन, गुरुजन, शिक्षक गण, देवतागण, मजदूर वर्ग, मुनि वृंद इत्यादि. ओके, देखिए अभी कुछ नोट है हमारे लिए, क्या है, रिश्ते वाले शब्द, चाचा, मामा, नानी आदि जो रिश्ते वाले शब्द होते हैं, उनका शब्द दोनों वचन में होता है, एक वचन में भी और बहुवचन में भी. अगर एक चाचा हो तो भी हम चाचा ही कहते हैं, और दो हो तो भी हम चाचा ही कहते हैं. ओके, पुल्लिंग आकारण शब्दों को छोड़कर सभी शब्द दोनों वचनों में प्रयोग होते हैं. बालक, साधु, मुनि, पति इत्यादि ये शब्द है जो दोनों एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं. इनका सिर्फ विभक्ति बदला जाता है. जैसे देखो, बालक, बालक, बालक का बहुवचन में आप क्या लिखोगे, बालकों ने घर में उत्पात मचा रखा है, सिर्फ उसका विभक्ति बदला जाता है. ओके, देखिए, विभक्ति युक्त, अभी हमने विभक्ति रहित शब्द सीखे, आपको अभी क्या करना है, विभक्ति युक्त एक वचन शब्दों को कैसे बहुवचन बनाते हैं वो देखना है. अ, आ, उ, ए से समाप्त होने वाले शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत वर्णों के स्थानों पर औ का प्रयोग करना है. जैसे घर, घरों, लता, लताओ, ओ का प्रयोग करना है हमें. ओके, ओ और उस पे अनुस्वार. साधु, साधु. ओके, सभी इकारांत और इकारांत शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है. आता जर वेलांटी असेल, पहिली वेलांटी किंवा दुसरी वेलांटी असेल, तर बहुवचन करताना काय लिहायचं आहे, यो आणि त्यावर अनुस्वार, म्हणजेच मुनी, मुनियो. मुनि ने अग्निकुंड जलाया, मुनियों ने अग्निकुंड जलाया. ओके, गॉट. नदी, नदियों, साड़ी, साड़ियों इत्यादि. जर आपल्याला कोणाला रिस्पेक्ट द्यायचा असेल, सम्मान देने के लिए एक वचन का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है. अगर हम किसी को सम्मान युक्त बुलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक वचन का प्रयोग बहुवचन में करेंगे. ओके, पिताजी. ओके, क्या बोले हम, पिताजी आ रहे हैं, तो पिताजी एक ही है, लेकिन हम क्या बोले, आ रहे हैं, मतलब आ रहा है नहीं कहा हमने, क्यों, हम उनको आदर दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया, आ रहे हैं. वो बहुवचन में चला जाता है लेकिन वो एक वचनी ही होता है. ओके,
क्योंकि हमने सम्मान देने के लिए उसका प्रयोग किया है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, गुरुजी एक ही है लेकिन हमने क्या लिखा, पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको सम्मान देना चाहते हैं। ठीक है। हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका वचन सिर्फ बहुवचन ही रहता है, वो कौन से है? प्राण, दाम, समाचार, लोक, भाग्य, दर्शन, आंसू, होठ, होश, अक्षत, आशीर्वाद, हस्ताक्षर इत्यादि। ओके। हमेशा एक वचन में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका सिर्फ एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है। वो क्या है? पानी, दूध, दही, आकाश, जनता, वर्षा, आग इत्यादि। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक वचन से बहुवचन किए हुए। जूता, जूते, तारा, तारे, लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, बेटा, बेटे। ओके, समझा है सबको? एक वचन और एक वचन का बहुवचन कैसे करते हैं वो नियम सबको समझे है? एनी डाऊट टिल हियर? आता जो आपण पाठ घेतला एक वचनचं बहुवचन कसं करायचं, कैसे करना है एक वचन का बहुवचन, उसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, चलिए अभी यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस। ओके, देखिए क्या दिखा गया है यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है सबको? द एक्सरसाइज आई एम शोइंग इज विजिबल टू ऑल? ओके, देखिए क्या करना है आपको, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। चलिए, पुस्तक, पुस्तक और बात, पुस्तक, बात, इन दो शब्दों का बहुवचन लिखिए। चलिए फटाफट से सबको लिखना है। ओके, पुस्तक, बात, पुस्तकें। यस, दोनों शब्द एक साथ ही लिखने हैं। चलिए, पुस्तक, बात, बातें, पुस्तकें और बातें। वेरी गुड। यस, यस, गुड। सी, नेक्स्ट इज, अब हम अलग वाला थोड़ा एग्जाम्पल लेंगे। ओके, शाखा, शाखा और लड़की, शाखा, लड़की। यस, शाखाएं और लडकिया। हा बघा, आता इंग्लिश मध्ये टाईप करतोय की नाही आपण, पण एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की आपण काय करणार, शाखा ए, मग कोणता ए वापरणार त्याला, एडक्यातला, आणि लडकी आला य वापरणार. ओके, गुड, बरोबर, सगळ्यांनी बरोबर लिहिलं. येस, आता छात्र, छात्र आणि मित्र, ह्या वर्डचं काय लिहिणार बहुवचन सांगा मला. छात्र आणि मित्र या दोन वर्डचं बहुवचन लिहा. यस, छात्र, मित्र. लास्ट आपण शिकलो ना, जन, गण, वर्ग असे शब्द वापरून नाही. छात्र गण, मित्र वर्ग. ओके, छात्र गण, मित्र वर्ग हे येणार याचं बहुवचन. ओके, हा पाठ शिकलो की नाही आपण, एकदा बघा परत. बघा, शब्दों के अंत में गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद लगाकर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है. भक्तजन, गुरुजन, शिक्षक गण, देवता गण. म्हणजे काय बघा, काही शब्द असे असतात, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम अलग रूप से बहुवचन नहीं बना सकते. मित्र,
मित्राला तुम्ही मित्राए, मित्रे असं लिहू शकता का? नाही. म्हणून मित्र वर्ग आणि छात्राला छात्र गण. ओके, गॉट? देखिए नेक्स्ट क्या है, शब्दों के लिंग भेद बताकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। चादर, चादर होगा तो क्या लिखोगे आप उसे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? यस, उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। Yes, use it in a sentence. Write a sentence using the word chadar. Yes, good. Yes, good. Okay. Now this is end of the session. आज का हो गया. ओके, आपका होमवर्क है वो आपको गूगल क्लासरूम पे दिया जाएगा. जो हमने अभी सेंटेंसेस पढ़े उसके रिलेटेड और मैंने बनाया है जो सब, वो आपको गूगल क्लासरूम पे फॉरवर्ड किया जाएगा. ओके, एनी डाउट टिल हियर? Anyone has any doubt, please ask. Okay, then now you can leave the class. Okay. Welcome. Bye, teacher. Bye. Bye, ma'am. Bye bye. 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 Good evening to you too.